हेलो फ्रेंड्स, मोरवाल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान पुलिस व दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सीखेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में। अब तक हम लोगों ने एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में सीखा है। अब हम एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में सीखेंगे इंसर्ट टैब से किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन के आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ये सब हम सीखेंगे विद प्रैक्टिकल और साथ में थ्योरेटिकल जो नोट्स हैं उनको साथ में लेते हुए विद प्रैक्टिकल हम लोग सीखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। क्योंकि देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमें क्वेश्चंस को रटना नहीं है, समझना है। और समझने के लिए हमें केवल और केवल थ्योरेटिकल चैप्टर या थ्योरेटिकल पैटर्न पे नहीं जाना है, हमें इसके साथ साथ प्रैक्टिकल करते हुए देखना है कि किस तरीके से हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, केवल यदि आप लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं या फिर केवल क्वेश्चंस रटते हैं तो उससे आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कारण है एग्जाम में पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन का जो बेस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। मतलब आप समझिए, अगर यदि कोई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली आता है, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर चेंज भी हो जाती है तो आप आराम से इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने क्वेश्चंस रटे हैं तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप किसी भी कंप्यूटर के कोई से भी क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए, उस क्वेश्चन को एग्जामिनर कभी भी एग्जाम में किसी भी तरीके से दे सकता है और उसको कभी भी बदल सकता है। इन सब के बारे में देखने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड की इंसर्ट टैब वाली क्लास। लेकिन इससे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, क्लास समझ में नहीं आती है या आप लोगों को इसमें कोई चेंजेस चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब क्या होता है? इंसर्ट टैब क्या होता है इसके लिए मैं एक बार मेरा मार्कर निकाल लेता हूं और मैं आप लोगों को बताता हूं। मार्क करके करते हम लोग चलते हैं। देखिए, इंसर्ट रिबन टैब का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अर्थात डॉक्यूमेंट में किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर पिक्चर, पेज नंबर, डेट और टाइम और हाइपरलिंक इत्यादि। मतलब इंसर्ट टैब से आप क्या क्या कर सकते हैं। इंसर्ट टैब से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, पेज नंबर लगा सकते हैं, डेट और टाइम लगा सकते हैं, हाइपरलिंक लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग इंसर्ट टैब में करने वाले हैं। अब इंसर्ट टैब के सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसर्ट टैब का जो पहला जो ग्रुप है वो है कौन सा है? पेज ग्रुप है। पहला कौन सा ग्रुप है? पेज ग्रुप है। एक बार हम लोग एमएस वर्ड को उसमें जा करके देख लेते हैं हमारे इसके अंदर कि एमएस वर्ड हमारा जो है उसको खुला हुआ है हमारे पास एमएस वर्ड। ये देखिए, इस एमएस वर्ड का एक बार इंसर्ट टैब के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बढ़ा करके बता देता हूँ इंसर्ट टैब होता कैसा है। ये देखिए, ये हमारे पास एमएस वर्ड की स्क्रीन खुली हुई है। इसके अंदर देखिए मैंने क्या किया, इंसर्ट टैब पे हम इस समय। ये पहले हमने होम टैब सीखा था, अभी हम लोग इंसर्ट टैब पे हैं। ये हमारा इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब पे हम लोग अगर चाहते हैं दोस्तों, इंसर्ट टैब में देखिए ग्रुप से बने हुए अलग अलग। जैसे हमारे होम टैब में ग्रुप थे वैसे इसके अंदर ग्रुप है। पेजेस, फिर दूसरा है टेबल्स, तीसरा इलस्ट्रेशंस है, चौथा लिंक्स है और पांचवा हेडर एंड फुटर है और छठा हमारा टेक्स्ट है और सातवां जो ग्रुप है वो है सिंबल ग्रुप है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो कौन कौन से बने हुए हैं दोस्तों? 7 ग्रुप है इसके अंदर। जैसे कौन कौन सा? पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वापस से हमारी इस स्क्रीन पे आ जाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? कवर पेज के बारे में। अब देखिए, पेजेस के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है दोस्तों? कवर पेज कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट का कवर पेज तैयार किया जाता है। यह पहले से डिजाइन टेम्पलेट को भी दर्शाता है। इसमें से चाही गई डिजाइन को सेलेक्ट करके कवर पेज को आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग साथ में प्रैक्टिकल करते हुए देखेंगे, तो तुरंत हम लोग इसको प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हैं दोस्तों। ये देखिए, हमारा प्रैक्टिकल जो है वो हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं वही बड़ा कर देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को दिखे। ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पहला जो पेजेस का ऑप्शन था वो था कवर पेज।
कवर पेज में जाकर के हम लोग क्या, अभी मैंने बताया कि कवर पेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल का कवर पेज को डिजाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर पहले से ही देखिए यहाँ पे कुछ डिजाइन आप लोगों को दिखेंगे। इस तरीके के फाइल के कवर पेज टाइप में मान लीजिए, जैसे हम लोग का कोई भी प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसका कवर पेज होता है, उस कवर पेज के डिजाइन हैं। इसके अंदर आप टाइटल वगैरह जो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई डिजाइन ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक ये डिजाइन ले लिया। इस डिजाइन को लेने के बाद मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाएगा। ये मैंने यहाँ पे डिजाइन ले लिया है, देखो। अब इस डिजाइन में क्या है, मैं यहाँ से जो भी चीजें हैं, जैसे डॉक्यूमेंट का टाइटल अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ। जैसे मैं टाइटल यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ माई कंप्यूटर नोट्स। ये मैंने माई कंप्यूटर नोट्स लिख दिया। ईयर है, यहाँ से आप डेट पिक भी कर सकते हैं, जो भी डेट आप लेना चाहते हैं वो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आपकी डेट यहाँ पे आ जाएगी। टुडे की डेट मैंने यहाँ पे ले ली, 4 अक्टूबर 2023 मैंने ली। ये कवर पेज बनाने के लिए होता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कवर पेज ऑप्शंस कहाँ पे होता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कवर पेज ऑप्शंस इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप के अंदर होता है। कवर पेज ऑप्शन इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप के अंदर होता है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है। अब हम चलते हैं इससे आगे वाले ऑप्शन के बारे में। इससे आगे वाला ऑप्शन क्या है, ब्लैंक पेज। इसके अंदर 3 ऑप्शन थे, कवर पेज हमने देखा, अब हम ब्लैंक पेज के बारे में देख ले हैं। नया और ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। मतलब आप लोगों को कई बार फाइल कोई भी बनी हुई है, उसके बीच में आपको ब्लैंक पेज लेना है। इसको मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिकली आपको करके बता देता हूँ किस तरीके से हम लोग नया पेज ले सकते हैं। देखिए, नया पेज लेने के लिए जैसे मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इसमें काम करने वाले हैं। मैं इसके अंदर कुछ कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ मैटर, ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं आए और वो मैटर हमें मिल जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ से कुछ मैटर कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कुछ मैटर यहाँ पे पेस्ट किया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास यहाँ पे पेजेस कितने हैं, 2 पेजेस हैं, सॉरी 6 पेजेस मेरे पास यहाँ पे। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। आप लोग जो ही नीचे देखेंगे ना, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे स्टेटस बार जो है, यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है 5 of 6 पेजेस। मतलब हमारे पास टोटल पेज तो 6 है और हम 5 पेज नंबर पे इस समय है। अब मैं इसमें ब्लैंक पेज लेके बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं इस जगह मेरा पॉइंटर है, मेरा पॉइंटर कहाँ पे है, इस जगह पे मेरा पॉइंटर है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच में नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट के बीच में मुझे खाली पेज चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, ब्लैंक पेज पे क्लिक करना होगा। ये जो ब्लैंक पेज है ना, इस पे क्लिक करूंगा मैं। जो ही मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा और मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। दूसरा पेज आपके पास यहाँ पे आ गया है, पॉइंट नंबर बन गया, ब्लैंक पेज आ गया। लेकिन एक बार मैं वापस और क्लिक करूंगा ताकि बिल्कुल फ्रेश पेज आ जाएगा आपके पास में। ये आपका बिल्कुल फ्रेश पेज आ गया है। एक बार क्लिक करने पर वो नेक्स्ट पेज में आ गया था, पेज क्रिएट हो गया था, लेकिन आप लोगों को क्लियरली दिखा नहीं था, इसलिए मैंने इसको दोबारा से क्लिक किया और यहाँ पे पेज बना दिया है। अब अपने 2 बार क्लिक किया है तो देखिए अब आपके पास यहाँ पे कितने पेजेस हैं वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे कितने पेज हैं, 7 पेज, क्योंकि हमने 2 बार क्लिक किया। 2 बार क्लिक करने के बाद हमारे पास 2 ब्लैंक पेज बन गए हैं। अब हम 4 नंबर के पेज पे हैं, टोटल नंबर पेज हमारे पास 7 है। 7 पेज में से हम लोग चौथे नंबर के पेज पे हैं। इस तरीके से हम लोग ब्लैंक पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास ब्लैंक पेज बनाने का ऑप्शन हो गया। इससे संबंधित क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उनके बारे में हम लोग क्लास खत्म होने के बाद चर्चा करेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बेसिक जो फीचर्स है वो क्या है और किस तरीके से काम में आते हैं, क्योंकि यदि जब तक आप बेसिक फीचर्स के बारे में जानकारी नहीं ले पाएंगे तब तक आप इसको आराम से इसको सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा बेस बनना जरूरी है दोस्तों। बेस बनाते हुए हम लोग चल रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर आप लोगों को समस्या नहीं आए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अंदर पेज ब्रेक। पेज ऑप्शन हम लोगों ने कवर पेज हमने देख लिया, ब्लैंक पेज हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक कमांड का प्रयोग पेज ब्रेक करने के लिए किया जाता है, जिससे कर्सर से आगे का टेक्स्ट अगले पेज पर चला जाता है। एक तरह से देखा जाए तो नया पेज इंसर्ट हो जाता है और इसका शॉर्टकट Ctrl+Enter भी है। आपका जो पेज ब्रेक है उसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Enter है। इसको कैसे काम में लेते हैं, पेज ब्रेक को समझ लीजिए क्या है। मतलब सिंपल सी भाषा में समझिए, आप लोगों के पास कोई भी 8 या 10 पेज हैं।
अब आप 8 या 10 पेज में से बीच में कहीं पे काम कर रहे हैं और आपको वहाँ से पेज को ब्रेक करना है। मतलब पेज ब्रेक का मतलब आप लोगों को क्या करना है, वहाँ से 2 पेज तोड़ देने हैं। अगले वाले पेज के अंदर आप कोई सी भी इफेक्ट डालेंगे, चाहे उसका पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, जो भी करेंगे वो सारे अगले पेज पर इफेक्ट पड़ेंगे, पिछले पेज पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक, ये ऑप्शन है पेज ब्रेक। मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाएगा इसके अंदर। मैं इस समय यहाँ पे हूँ, पेज नंबर 2 पे हूँ, सॉरी मैं पेज नंबर 4 पे हूँ, पॉइंट नंबर 2 पे, पेज नंबर 4 पे मैं हूँ। पेज नंबर पॉइंट नंबर 4 सॉरी पेज नंबर 4 पे मैं होते हुए मुझे क्या करना, पेज ब्रेक ऑप्शन पे जाना है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाएगा अच्छे से। ये पेज ब्रेक ऑप्शन है, मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास ये जो पेज है ये ब्रेक हो जाएगा। पेज ब्रेक का मतलब कंटिन्यूसली ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ से कोई पेज अलग से टूटा हुआ दिखेगा, लेकिन अब मैं इसके अंदर आपको इसमें चेंजेस क्या हुआ वो बता देता हूँ। देखिए ये मेरे पास पेज है, फर्स्ट वाला पेज। इसके पेज को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बार थोड़ा मैं आगे जाता हूँ, ये अपने नेक्स्ट क्लास में आएगा, लेकिन इसके लिए मुझे ये बताना जरूरी था। पेज लेआउट ऑप्शन में जाकर के मैं ओरिएंटेशन में जाके इस पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देता हूँ। ठीक है, इसका ओरिएंटेशन मैंने लैंडस्केप किया है। एक बार वापस से रुकिए, ये मेरा फर्स्ट पेज था और ये वाला नेक्स्ट पेज था। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेज ब्रेक किया, इंसर्ट पे गया, पेज ब्रेक किया। या फिर मैं आपको बीच में से बता देता हूँ इसको। हमने यहाँ पे देखिए रिसेट ऑल, यहाँ पे जाकर के मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक किया, नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिक यहाँ से क्लिक आ जाएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आ गया। देखिए 4 नंबर का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पेज में आ गया है और उससे पहले का जो टॉपिक है वो पिछले वाले पेज में हो गया। मतलब ये एज ए काम तो आपका न्यू पेज के जैसे करता है, लेकिन ये ब्लैंक पेज के जैसे काम नहीं करता। आपका जो मैटर है उसको सीधा नीचे ले आता है और उसमें से पेज को ब्रेक कर देता। पेज को तोड़ने का मतलब होता है पेज ब्रेक करना। ये कई बार एग्जाम के अंदर ऑप्शन पूछा गया है, पेज ब्रेक कहाँ पे होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इंसर्ट टाइप के पेजेस के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। इन तीनों से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग इसके क्लास खत्म होने के बाद हम लोग देखेंगे, जैसा हमने पिछली क्लास में देखा है। यदि मेरी पिछली क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरी पिछली क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस तरीके से मैं क्लास को हैंडल कर रहा हूँ, किस तरीके से क्लास हमारी पढ़ाई जा रही है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ दोस्तों, आपके जो दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चंस मेरी क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। मैं आप लोगों को जो भी पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बस आप लोग रेगुलर बने रहिए दोस्तों, क्योंकि यदि आप लोग रेगुलर नहीं रहेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी और प्रॉपर तरीके से आप लोगों को जानकारी नहीं मिल पाएगी। मैं आप लोगों को इसमें विद प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा टेबल समूह, टेबल ग्रुप। हमारा कौन सा पेज जो ग्रुप था वो खत्म हो गया, अब हम देखते हैं टेबल ग्रुप के बारे में। टेबल ग्रुप क्या है, देखो टेबल ग्रुप है, इस ग्रुप की सहायता से डॉक्यूमेंट में अलग अलग तरह से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, टेबल ग्रुप में पता है कि अलग अलग तरीके से हम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन तरीके क्या क्या वो भी देखते हैं हम लोग। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेबल में अधिकतम 63 कॉलम और 32,767 लाइन हो सकती है। ये विद प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से हो सकती है। मतलब आप ये समझिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो टेबल बनाएंगे ना उसमें अधिकतम जो कॉलम है ना वो 63 हो सकते हैं और अधिकतम जो लाइन है वो 32,767 हो सकती है। इससे ऊपर लाइन नहीं होगी। ये भी हम लोग करके देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल टेबल का, कि किस तरीके से हम लोग देखते हैं कैसे नहीं होगी और कैसे होती है। ये देखिए मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं टेबल ग्रुप बता देता हूँ पहले आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे ये तो था पेजेस ग्रुप और अब टेबल ग्रुप के बारे में जा रहे हैं हम लोग। टेबल ग्रुप में मैं जा रहा हूँ टेबल पे। टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग 6 ऑप्शंस मिलेंगे दोस्तों, जिसको हम लोग आगे हमारे नोट्स के अंदर पढ़ेंगे 6 ऑप्शंस कैसे हैं। लेकिन इससे पहले मैं प्रैक्टिकल में आपको बता देता हूँ, टेबल जब आप बनाएंगे तो आपके पास एक तो इंसर्ट टेबल, ये बना बनाया फॉर्मेट है दोस्तों। इस बने बनाए फॉर्मेट के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 तो कॉलम है और 8 रो है। इनको बोलते हैं रो और कॉलम। जैसे ऐसे जाएंगे ना हम लोग, इस तरीके से जा रहे हैं ऐसे, ये तो हमारे कॉलम है। और जो ही हम नीचे चलेंगे दूसरी रो,
तीसरी रो, इस तरीके से ये हमारी रो है। तो हमारे इसके अंदर 10 रो और 8 कॉलम अधिकतम बना सकते हैं हम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि टेबल ऑप्शन के बने बनाया जो फॉर्मेट है या रेडीमेड जो फॉर्मेट है उससे हम लोग कितने कॉलम और रो बना सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है 10 कॉलम और 8 रो हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो तरीका है टेबल बनाने का वो है इंसर्ट टेबल। तीसरा तरीका है ड्रॉ टेबल। चौथा तरीका है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये हाईलाइट नहीं हो रखा है, इसको भी हाईलाइट करेंगे हम लोग। जो पांचवा जो तरीका है वो है एक्सेल स्प्रेडशीट से, और छठा है क्विक टेबल से। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेबल कितने तरीके से बनाई जा सकती है एमएस वर्ड के अंदर। तो एमएस वर्ड में 6 तरीके से टेबल्स बनाई जा सकती है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि टेबल, ये तो रहा हमारा फर्स्ट वाला कि हम लोग 8 या 10 कॉलम से टेबल बना सकते हैं। एक बार मैं बना के बताता हूँ। मैं यहाँ पे 5 तो कॉलम ले रहा हूँ और 3 रो ले रहा हूँ दोस्तों। 5 कॉलम और 3 रो की मैंने टेबल यहाँ पे बनाई है। तो देखिए 5 रो और 3 कॉलम की 3 रो की टेबल हमारे पास यहाँ पे बन गई है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 और 5 हमारे पास कॉलम बन गए हैं और 1 2 और 3 हमारे पास रो बन गई है। ये टेबल बनाने का सिंपल तरीका था जो हमारे पास रेडीमेड फॉर्मेट में है। अब मैं इसके नीचे दूसरी टेबल बना देता हूँ। देखो अपन यहाँ पे बना लेते हैं दूसरी टेबल। दूसरी टेबल के लिए मैं वापस से इंसर्ट टैब पे जा रहा हूँ दोस्तों। इंसर्ट पे टेबल ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे एक दूसरा वाला ऑप्शन यूज कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट टेबल। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों को। मैं इंसर्ट टेबल पे जाता हूँ। यहाँ पे जाइए, टेबल पे जाने के बाद इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे जाइएगा। इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे जाने के बाद आपके पास इस तरीके से एक ये विंडो खुल के आएगी। इस विंडो में आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों नंबर ऑफ कॉलम्स। अब अभी हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ कॉलम्स हम कितने बना सकते हैं इसके अंदर। नंबर ऑफ कॉलम्स हम इसके अंदर, नंबर ऑफ रो तो 32,767 बना सकते हैं और नंबर ऑफ कॉलम हम इसके अंदर 63 बना सकते हैं। तो मैं इसके अंदर 64 डाल के देखता हूँ। 64 कॉलम्स मैंने यहाँ पे लिखा, ओके किया मैंने। देखिए जो ही मैंने 64 कॉलम डाल करके ओके किया, यहाँ पे मैसेज आ गया कि आप लोग केवल 1 से लेकर के और 63 कॉलम तक ही इसके अंदर बना सकते हैं। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों कि एक आप जो टेबल बनाते हैं कितने अधिकतम कॉलम हम बना सकते हैं। तो अधिकतम कॉलम हम बना सकते हैं 63 कॉलम हम बना सकते हैं। इसके बाद आपका 64 या 65 कोई सा कॉलम नहीं बनेगा। ये हमारे पास ऑप्शन था। उसके बाद देखिए रो में हम लोगों ने देखा था कि कितनी बना सकते हैं हम लोग 32,767 रो हम बना सकते हैं, मतलब 32,767 लाइन बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 68 लिख देता हूँ। 68 लिख के मैं जो है ओके करता हूँ। यहाँ पे मैसेज आया कि सॉरी, पहले मैं कॉलम वाले को हटा देता हूँ ताकि यहाँ पे कॉलम वाला ऑप्शन का मैसेज नहीं आएगा। अब मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे वो आ गया, देखो नंबर ऑफ रोज कितनी हो सकती है। यहाँ पे केवल 1 से लेकर के 32,767 रो आप यहाँ पे बना सकते हो। ये 2 क्वेश्चंस आपके एक साथ क्लियर हो गए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में कई बार पूछ लेता है कितनी रो अधिकतम हम बना सकते हैं। तो 32,767 रो आप बना सकते हैं और कॉलम कितने बना सकते हैं, तो 63 कॉलम हम इसके बना सकते हैं। अब हम 63 और 32,767 नहीं बनाने वाले, मैं केवल इसके अंदर 5 तो कॉलम बना रहा हूँ दोस्तों और 6 रो बना रहा हूँ। ये 6 रो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, एक तो टेबल साइज हो गई और एक यहाँ पे हमारे पास ऑटो फिट बिहेवियर है। मतलब जब हम टेबल बनाएंगे ना तो इसमें 3 ऑप्शन है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कंटेंट्स और ऑटो फिट टू विंडो। इसमें फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब होता है कि जब आप क्रिएट करेंगे तो सारे के सारे जो कॉलम है वो बराबर बराबर साइज के आएंगे। एक ऑटो फिट कंटेंट होता है। ऑटो फिट कंटेंट में क्या होता है, एकदम छोटी टेबल बन के आएगी, कॉलम की साइज बिल्कुल छोटी होगी, लेकिन जो ही हम उसमें कंटेंट लिखेंगे उसके अंदर जो भी मैटर टाइप करेंगे और वो हमारी टेबल की साइज उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती जाएगी। एक होता है ऑटो फिट विंडो, मतलब जितनी बड़ी हमारी पेज की साइज है उसके अकॉर्डिंग हमारी टेबल बन के आ जाएगी। अभी सिंपल हम लोग फिक्स्ड कॉलम वाली साइज बना रहे हैं। जो ही ओके किया मेरे पास टेबल बन के आ गई। देखो ये टेबल मेरे पास बन के आ गई है। इस टेबल में मैंने कुछ नंबर्स पहले से हमारे पास क्रिएट कर रखे थे, ऑलरेडी नंबर इसके अंदर आ गए हैं क्योंकि हमारा नंबर के साथ मैंने इसको क्रिएट कर दिया था। ठीक है, ये टेबल हमारे पास बन गई। 2 तरीके से हमारे पास टेबल्स बन गई है। टेबल के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखिए दोस्तों, जब भी टेबल के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे उस समय अगर इससे अधिक जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे केवल बेस क्लियर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि यदि अब हम लोग यहाँ पे पूरा एमएस वर्ड अगर पढ़ने लग गए तो अकेले एमएस वर्ड को ही 4 महीने लग जाएंगे और हमारा जो उद्देश्य है एग्जाम पास करने का वो हमारा उद्देश्य यहाँ पे जाकर के सफल नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को एग्जाम पर्पज से पढ़ना है टेबल कैसे बनाई जा रही है। टेबल का जो इसके मतलब कोई भी आपका जो कंप्यूटर का टॉपिक है वो अगर एग्जाम के
लेवल से जो भी महत्वपूर्ण, जितना महत्वपूर्ण है वो मैं आप लोगों को बताते चलूंगा, लेकिन हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितने की अभी हमें ज़रूरत है, इससे ज़्यादा अभी हम पढ़ेंगे नहीं दोस्तों। हम लोग उतना पढ़ते हुए अभी चलेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल बनाने के 6 तरीके होते हैं, जो हम लोगों ने अभी अभी देखे थे दोस्तों। टेबल में रो व कॉलम, टेबल में रो व कॉलम मिलकर जो आयताकार बॉक्स बनाते हैं, ए से उसे सेल कहते हैं दोस्तों। ए से नहीं है, उसे है, उसे सेल कहते हैं। वो भी हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोगों ने अभी टेबल बनाई ना, जो रो और कॉलम से मिलकर जो बॉक्स बनाना, जैसे हम लोगों ने एक तो देखो इस तरीके से हमारी रो थी, ये हमारी रो थी, और यहाँ पे इस तरीके से हमारे कॉलम्स थे। अब ये जो जगह बनी ना, ये वाली जगह, ये एक सेल है दोस्तों। ये क्या है, एक सेल बन गया। इसको क्या बोलते हैं, आयताकार बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं। तो 6 तरीके हमने देखे, सेल्स हमने देखा, आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास, मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था प्री डिफाइनेड रो एंड कॉलम्स, जिससे हमने बताया था ना 10 कॉलम और 8 रो, वो वाला ऑप्शन है दोस्तों। इसको बोलते हैं हम लोग प्री डिफाइनेड रो एंड टेबल। इससे हम लोग टेबल बना सकते हैं। इसमें पहले से बनाई हुई 10 कॉलम व 8 रो की टेबल होती है, जो अभी हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर इंसर्ट टेबल। ये ऑप्शन भी अभी अभी हमने देखा है। इसके द्वारा टेबल आसानी से इंसर्ट की जा सकती है, जिसमें आपको केवल रो व कॉलम की संख्या डालने की आवश्यकता होती है। इसके अंदर किसकी आवश्यकता होती है, केवल रो और कॉलम की संख्या डालने की आवश्यकता होती है, जिससे हमारी बन जाती है, जो अभी अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है। क्योंकि अब आप लोग जो भी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो ना, वो तुरंत समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल करते हुए चल रहे हैं। तो ये हमारा जो पैटर्न है, मैं इसी पैटर्न से आप लोगों को सारी क्लास पढ़ाऊंगा। आप लोगों को अगर इसमें कोई चेंजेस चाहिए दोस्तों, आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, या मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमें ये चेंजेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोज आपको टाइम से मिलते रहें। अगला ऑप्शन हमारा ड्रॉ टेबल है। ड्रॉ टेबल देखिए दोस्तों, ड्रॉ टेबल है, इस विकल्प पर क्लिक करने पर माउस का कर्सर एक पेंसिल के आकार का हो जाता है, तथा माउस की लेफ्ट बटन के द्वारा आप अपनी आवश्यकता अनुसार टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम लोग पेंट ब्रश, आप लोगों ने देखा ना, जैसे पेंट ब्रश में हम लोग काम करते हैं ना ब्रश से, उस तरीके से एक ब्रश जैसा बन जाता है, उससे हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और उससे टेबल क्रिएट करने का मतलब है, कई बार हम लोगों को टेबल का अलग अलग डायमेंशन बनाना पड़ता है। इस तरीके से हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं। उसको चल के हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए ये जो तीसरा ऑप्शन है ना दोस्तों, इंसर्ट टेबल का, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। यहाँ पे देखिए ये ड्रॉ टेबल वाला ऑप्शन है। ड्रॉ टेबल पे जो ही मैं क्लिक करूंगा, उसमें बताया था पेंसिल जैसा आइकन बन गया। देखो बन गया ना पेंसिल जैसा आइकन। अब हम पेज में चलते हैं इधर नीचे। यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ। देखो मैंने ऐसे पकड़ के इसको लेफ्ट क्लिक को दबाए रखा है माउस के ऊपर, मैंने खींचा, ये टेबल बन गई। देखो अब इसमें मैं जो भी कॉलम बनाना चाहूंगा ना, वो भी खींच सकता हूँ। देखो ऐसे ये हमारी लाइन से इस तरीके से टेबल बन जाती है। तो मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया ना थ्योरेटिकल मैटर, सेम वैसे के वैसे हमारा इसके अंदर वही हमारी बात चल रही है दोस्तों। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। अब चलिए हम लोग इसमें चलते हैं हमारे नोट्स पे। इसमें ये लिखा था कि पेंसिल की सहायता से आप कोई सी भी टेबल बना सकते हैं। अभी हमने प्रैक्टिकली टेबल बना के देख लिए, तो ये नोट्स आपके तुरंत समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 4 नंबर के टॉपिक पे। 4 नंबर का टॉपिक क्या है दोस्तों, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस विकल्प के द्वारा आप पहले से टाइप किए हुए टेक्स्ट को एक टेबल के रूप में बदल सकते हैं। मतलब आपके पास अगर कुछ लिखा हुआ है ना दोस्तों पहले से, उसको हम लोग टेबल में बदल सकते हैं। ये ऑप्शन होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कई बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है या किसी भी टेक्स्ट से टेबल बनानी है, तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे? तब आप लोगों को जवाब देना है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग आगे करते हुए चलेंगे। इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम लोग। देखिए मैं यहाँ पे फ्रेश बिल्कुल यहाँ पे नीचे जाके बनाऊंगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल नीचे फ्रेश, यहाँ पे इस पेज में एक टेबल बना देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिखाई देगा किस तरीके से टेबल बनती है।
यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखो NAME, नेम लिख दिया मैंने, टैब दबाया मैंने और यहाँ पे लिख दिया फादर्स नेम, यहाँ पे मैंने लिख दिया एड्रेस। ये टेक्स्ट है दोस्तों, इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट मेरे पास पहले से बना हुआ, इसको सेलेक्ट करके मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं जा रहा हूँ टेबल ऑप्शन पे। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाएगा। ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया दोस्तों, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। ये मैंने इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और मैं अब जा रहा हूँ टेबल ऑप्शन पे। टेबल ऑप्शन पे जाने के बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये ऑप्शन है मेरा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस पे जो ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास कुछ ऑप्शंस खुल के आते हैं। वो जो ऑप्शंस है वो कैसे खुल के आते हैं इनको मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा बड़ा करके, ये भी जरूरी है बताना। देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल मेरे पास विंडो खुली हुई है। टेबल साइज जो है वो ऑटोमेटिक 3 आ रही है। 3 क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 बार टैब मारा है दोस्तों। पहला नेम है, दूसरा फादर्स नेम है और तीसरा एड्रेस है। 3 कॉलम ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है ये, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे टैब मारा है। अब देखिए इसका भी मैं आपको बता देता हूँ टैब से क्यों आ रहा है ये ऑटो फिट बिहेवियर अभी आप लोगों ने देखा ही था, इसका भी मैं एक बार आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बता दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप बार बार मेरे से यही पूछोगे कि सर इसका आपने प्रैक्टिकल नहीं बताया कि ऑटो फिट बिहेवियर और ये क्या है, इनको भी हम लोग देखेंगे। मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले हम लोगों ने फिक्स्ड कॉलम लिया था ना, इस बार हम लोग ऑटो फिट कंटेंट ले लेते हैं। ऑटो फिट कंटेंट ले लेते हैं हम लोग। इससे क्या होगा कि ये जो कंटेंट होगा ना उसके अकॉर्डिंग कॉलम बन के आएंगे। अभी पता लग जाएगा आपको, जिस कॉलम में कंटेंट ज्यादा होगा ना उसकी साइज बड़ी होगी और जिस कॉलम में कंटेंट छोटा होगा उसकी साइज छोटी होगी। ये तो हमारा इसका रहा। अब नीचे देखिए सेपरेट टेक्स्ट एक्ट, मैंने क्या बताया अभी आपको, मैंने टैब दबाया, मतलब मैंने क्या कर रखा है, ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पैराग्राफ, कोमा, टैब और अदर। मैंने टैब का ऑप्शन लिया और बाय डिफॉल्ट टैब आता है इसके अंदर से, मैंने टैब का ऑप्शन लिया और मैंने टैब दबाया, नेम के बाद फादर्स नेम। तो मतलब अगला कॉलम कब बनेगा, टैब जहां पे मैंने दबाया वहां से अगला कॉलम बनना शुरू हो जाएगा। जहां पे मैंने टैब दबाया ना वहां से अगला कॉलम बनना शुरू हो जाएगा। अगर मैं कोमा लगा देता और कोमा के बाद में जो अगला कोई भी जो टेक्स्ट लिखता वहां से अगला कॉलम बनता, तब मुझे कोमा पे क्लिक रखना पड़ता। लेकिन अभी मैंने टैब दबाया इसलिए मैं टैब से क्लिक रखूंगा। तो ये सेपरेशन ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग सेपरेट कर सकते हो। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि आप लोग जब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल जब बनाओगे तो सेपरेशन किससे करोगे, किस किस से कर सकते हैं हम लोग सेपरेशन, पैराग्राफ से, टैब से, कॉलम कोमा से और अदर से कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑटो फिट बिहेवियर के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑटो फिट बिहेवियर कितने टाइप का होता है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कंटेंट्स और ऑटो फिट टू विंडो, ये 3 टाइप का होता है। एग्जामिनर क्वेश्चन आजकल वैसे नहीं बनाता दोस्तों। आप लोगों को लग रहा होगा कि आप इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हैं सर या इतने डीप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बनने वाले हैं ना वो सिंपल क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सिंपल क्वेश्चंस का गया जमाना, आजकल क्वेश्चंस बनते हैं टफ वाले जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाए, क्योंकि अब जितनी भी ज्यादा भीड़ हो रही है कंप्यूटर्स की उसको रोकना है एग्जामिनर को, इसलिए टफ से टफ क्वेश्चन देने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है तो कोई भी क्वेश्चन हमें टफ नहीं लगेगा। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ दोस्तों। जो ही मैंने ओके किया देखो टेबल बन के आ गया आपके सामने, बन गई ना ये टेबल। अब इसमें देखिए मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन बताया था भी कि हमने ऑटो फिट कंटेंट लिया है। कंटेंट के हिसाब से नेम का जो कॉलम है वो छोटा है ना, और फादर्स नेम का कॉलम बड़ा बना हुआ है, एड्रेस का कॉलम उससे थोड़ा छोटा है लेकिन नेम से थोड़ा बड़ा है। मतलब जिसमें जितना कंटेंट होगा ना उसके अकॉर्डिंग ये टेबल एडजस्ट होती जाएगी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, नेम ऑफ लिख देता हूँ, ऑफ दी स्टूडेंट, देखो बड़ा हो गया ना कॉलम। लेकिन हमारे पास क्या है, पेज का जो साइज है ना उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। पेज का जो साइज है टेबल का ऑप्शन का, देखिए यहां से लेकर के यहां तक ही टेबल बन सकती है। इसलिए जब हम लोगों ने जब इसको इसकी जो पेज की साइज की जो लिमिट है वो पूरी होने लगी तो हमारा स्टूडेंट जो है वो नीचे आ गया है। तो ऐसे हम लोग इसको देख सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन था। अब हम चलते हैं हमारे वापस से उसी नोट्स वाले पेज पे। हम लोगों ने देखा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हम लोगों ने देख लिया, इसके साथ साथ हमने और ऑप्शंस भी देखे हैं। मेरी क्लास आप लोगों को लंबी जरूर लगेगी दोस्तों, लेकिन क्लास इफेक्टिव है और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल हम लोग सीखते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो ऑप्शन है वो है एक्सेल स्प्रेडशीट। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये आप लोग अभी आगे पढ़ोगे, जिन लोगों ने पढ़ रखा उनको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसके अंदर अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है उसके अंदर कितने सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, चौथा है माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर से भी पूछा जाता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अधिकतर संभावना वर्ड और एक्सेल से रहती है, क्योंकि ऑफिशियल जितने भी काम है सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल ही काम में आते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट जो है ना, एक्सेल की शीट को एक्सेल स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं।
एक्सेल स्प्रेडशीट, इस विकल्प के द्वारा आप वर्ड फाइल में एक्सेल की स्प्रेडशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। इस विकल्प से इंसर्ट की गई टेबल भी सामान्य टेबल की तरह ही दिखाई देगी। इसके द्वारा इंसर्ट की गई स्प्रेडशीट में एक्सेल के सभी फीचर्स का उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए ये क्या है, एक्सेल की जो टेबल है ना वो हम लोग एमएस वर्ड के अंदर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं इसको अब हम लोग अभी तुरंत प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे मुझे एक टेबल बनानी है और वो मुझे लेनी एक्सेल में से। तो मैं क्या करूँगा, देखिए बड़ा करते हुए चलता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की दोस्तों, बस आप बने रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे यूजर्स मिलेंगे तो मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट मिलेगा और मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छे लगातार रेगुलर वीडियोस देता रहूँगा दोस्तों। टेबल पे जाता हूँ मैं, नीचे चलते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट पे जाते हैं, एक्सेल खुल के आएगा। एक्सेल स्प्रेडशीट पे जाते हैं, आपके सामने एक्सेल खुल के आएगा। ये देखिए आपके सामने इधर हमारे पास यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट की मेरे पास रजिस्टर्ड नहीं वर्जन इसलिए आ जाता है। ये मेरे पास एक एक्सेल की शीट बन के आ गई है। इसमें देखिए ABCD वाला वही एक्सेल जिन लोगों ने पहले देखा हुआ है वो लोग समझ सकते हैं। इस पे मैं कुछ भी लिखूंगा, नेम लिख देता हूं मैं, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर हो गया, क्लास लिख दिया। ठीक है, ये मैंने कर दिया। जो ही मैं बाहर क्लिक करूंगा ना और इसका ये जो एट्रीब्यूट आ रहे हैं ना, ये वाले A1 2 3 4 ये सारे गायब हो जाएंगे, क्योंकि टेबल बचेगी। मैंने बाहर क्लिक किया, ये देखिए अब हमारे पास, इसको छोटा करके दिखा, ये टेबल बची है केवल। ये टेबल कैसे दिख रही है, सेम एज आपकी टेबल कैसी, जैसी आपकी एमएस वर्ड में टेबल बनती है वैसी वैसी दिख रही है। इसमें बस देखिए इसके अंदर लाइंस नहीं दिख रही। लाइंस इसलिए नहीं दिख रही, मैं एक बार डबल क्लिक कर देता हूँ, लाइंस मैं बना देता हूँ दोस्तों। लाइंस मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी। इसमें जाकर के मैं इसमें लाइन सेलेक्ट कर देता हूँ, एक बार डबल क्लिक करते हैं। फॉर्मेट सेल्स में जाते हैं हम लोग, बॉर्डर पे गए और इसके सारे बॉर्डर डाल देते हैं। बॉर्डर्स ले लें क्या हम लोग, ये इसका बॉर्डर बन गया दोस्तों। ये हमारी टेबल यहाँ पे दिखने लग गई है। तो इस तरीके से हम लोग इसको टेबल्स को बना सकते हैं और देख सकते हैं। ये एक्सेल स्प्रेडशीट से बनी हुई टेबल है। अब हम चलते हैं वापस से हमारे नोट्स वाली विंडो पे। ये नोट्स जो लिख के लाया हूँ ना दोस्तों मैं, ये केवल आप लोगों के लिए लिख के लेके आया हूँ। मैं डायरेक्ट भी आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को ताकि नोट्स बनाने में आपको सुविधा रहेगी, इसलिए मैं ये डबल मेहनत करता हूँ। पहले नोट्स कंटेंट तैयार करता हूँ, उसके बाद आप लोगों के सामने क्लास लेके आता हूँ। डायरेक्ट क्लास लाने से आप लोगों को लिखने में असुविधा होगी। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। दूसरा अगला लास्ट वाला जो टॉपिक है वो है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में क्या है, इस विकल्प के द्वारा आप पहले से बनी हुई टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए डिज़ाइन की हुई टेबल उपलब्ध रहती है। इसमें पहले से बने बनाए कुछ फॉर्मेट रहते हैं दोस्तों, जिन के हम लोग डायरेक्ट उनका यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट उनका यूज़, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे मुझे एक टेबल बनानी है। ठीक है, बाहर आ जाते हैं हम लोग, बिल्कुल कंट्रोल एंड कर देता हूँ ताकि बिल्कुल नीचे आ जाए। यहाँ पे मुझे एक टेबल बनानी है। टेबल पे गया और यहाँ पे देखिए क्विक टेबल्स का ऑप्शन है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में क्विक टेबल का अपना ऑप्शन है। इस पे देखिए यहाँ पे टेबल्स बनी हुई है अलग अलग। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा दिख जाएगा। ये टेबल्स पे गए, नीचे चलते हैं हम लोग क्विक टेबल्स। अब क्विक टेबल्स पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे अलग अलग टेबल के फॉर्मेट आ रहे हैं। दिसंबर मतलब कैलेंडर अगर आपको बनाना है इस टाइप का आएगा। इस टाइप के फॉर्मेट अलग अलग आपके पास बने हुए हैं। देखिए ये कैलेंडर के फॉर्मेट सारे, और भी फॉर्मेट इसके अंदर देखें। ये जो है ना टेबल, इसको ऊपर नीचे करके देखेंगे ना हम लोग, तो वहाँ पर हमारे पास वो अलग अलग फॉर्मेट आ जाएगा। अब आपको जो भी कुछ बनाना है ना, उस टाइप के बने बनाए फॉर्मेट्स ले लीजिए। जैसे मुझे कुछ आइटम की लिस्ट बनानी थी तो मैंने ये वाली टेबल ले ली। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। अभी सब बने बनाए बुक्स चाहिए आपको, कितनी बुक्स, एक की जगह 2 कर लो, या बुक्स की जगह मेरे पास कुछ और आ गया, नोटबुक्स हो गया। आप लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बना बनाया फॉर्मेट है, क्विक टेबल इसलिए बोलते हैं इसको, ताकि आप तुरंत इसमें जा करके चेंजेस कर सकते हैं और तुरंत इसको बना सकते हैं। ये बनी बनाई टेबल्स होती हैं। ये हमने देखा है दोस्तों, इसके अंदर टेबल के 6 ऑप्शन हम लोगों ने देख लिए हैं।
हमने क्या देख लिए, टेबल के 6 के 6 ऑप्शंस हम लोगों ने देख लिए हैं। ये टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज खुल के आती है। देखिए जब टेबल पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं, एक तो डिजाइन, ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। जब भी आप टेबल बनाओगे ना दोस्तों, टेबल बनाने के बाद यहाँ पे कुछ एक टेबल टूल्स एक्टिवेट हो जाता है। ये जो टेबल टूल्स है ना, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें 2 ऑप्शन होता है, एक तो डिजाइन होता है और एक लेआउट होता है। डिजाइन के अंदर क्या होता है, आपके टेबल की स्टाइल्स वगैरह आती हैं, टेबल के बारे में हेडर, रो, कॉलम्स वगैरह जो भी है उनके कुछ कलर डिजाइन बनाने के लिए आता है। ये तो रहता है आपका डिजाइन टैब। और लेआउट के अंदर क्या होता है, कॉलम्स को डिलीट करना, कॉलम नए कॉलम बनाना, रो बनाना, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। लेकिन इतना ये जो डीप ऑप्शन है ना, ये तब हम पढ़ेंगे जब इससे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा ना, तभी हम लोग उसके साथ साथ पढ़ेंगे। क्योंकि इस तरीके से अगर हम लोग अंदर चलेंगे और अंदर पढ़ने के लिए चलेंगे तो फिर हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा और हम एग्जाम पर्पज से नहीं पढ़ पाएंगे। अलग से दोस्तों मैं मेरे चैनल पे अलग से अगर किसी को ऑफिशियल कंप्यूटर सीखना है, उसके भी वीडियोस में इस पे अपलोड करने वाला हूं। उसके लिए आप लोग अलग से क्लास में लेकर लगाऊंगा दोस्तों, जिसके अंदर ऑफिशियल जो भी काम होगा वो सारा इसके अंदर मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, वो अलग से चलेंगे हम लोग। अभी तो हम लोग कंपटीशन के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग वापस से हमारे उसी नोट्स पे आ जाते हैं। थोड़ा इधर साइड में कर देते हैं इसको। ये देखिए अब क्विक टेबल्स हम लोगों ने देख लिया। 6 टेबल के कितने ऑप्शंस देखे थे? 6 ऑप्शन हम लोगों ने देख लिए। अब इससे आगे टेबल से आगे हमारा इलस्ट्रेशन वाला ग्रुप आने वाला है। कौन सा आएगा? हमारा इलस्ट्रेशन आएगा। इलस्ट्रेशन में क्या होता है दोस्तों? देखिए इलस्ट्रेशन में हमारे पास होता है, देखो इस विकल्प के द्वारा आप MS वर्ड फाइल में आप पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट आदि डाल सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग कहाँ से ले सकते हैं? इलस्ट्रेशन ग्रुप से हम लोग ले सकते हैं। देख लेते हैं हम लोग एक बार इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर। क्या हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप आ गया है। देखिए बड़ा करके दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा। MS वर्ड के इंसर्ट टैब में गए और टेबल हमने देख लिया। अब इलस्ट्रेशन देखेंगे, ये रहा देखो इलस्ट्रेशन वाला, ये इलस्ट्रेशन है ना। इलस्ट्रेशन में देखो कौन कौन से ऑप्शन है? पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, स्क्रीनशॉट है। पिक्चर से हम लोग इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। MS वर्ड में जैसे कोई भी आपको फोटो लेनी हो, पिक्चर पे क्लिक किया, सीधे यहाँ से जो भी आपको पिक्चर्स लेनी है वहाँ से जाकर हम लोग पिक्चर्स ले सकते हैं। जैसे कोई भी मैंने मान लीजिए ये किसी स्टूडेंट का कोई डेटा है, ये मैंने पिक्चर मान लीजिए हम लोग, इसको मैंने यहाँ से ले लिया है। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन आता है, इससे आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ले ली है, इसके अंदर ये आप लोगों को दिख जाएगी। थोड़ा छोटा कर देते हैं तो आप लोगों को तुरंत दिख जाएगा। ये देखो पिक्चर ले ली मैंने, इसके अंदर ये पिक्चर है दोस्तों। ऐसे हम लोग पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग इसके अंदर और क्या कर सकते हैं दोस्तों? क्लिप आर्ट्स ले सकते हैं। देखिए क्लिप आर्ट क्या होती है, प्रैक्टिकली हम लोग थोड़ा देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा सारी चीजें। ये तो पिक्चर्स देखा हम लोगों ने, अब देखते हैं क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में क्या होता है? इसके अंदर कुछ बने बनाए ऑलरेडी। क्लिप आर्ट में जब हम जाते हैं तो हमारे पास, सॉरी इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्लिप आर्ट, ताकि आप लोगों को दिख जाएगा। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हम डायरेक्ट क्लिप आर्ट्स पे, क्लिप आर्ट पे क्लिक करते ही हमारे पास इधर एक ये जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ये इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए आपका कंप्यूटर। जब इंटरनेट से कनेक्ट रहता है तो यहाँ पे हम किसी भी चीज के बारे में लिखेंगे ना, क्लिप आर्ट ग्रुप का जो पेन खुल के आ गया यहाँ पे, जो यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज के बारे में लिखेंगे, जैसे फ्लावर्स लिख देते हैं तो फ्लावर्स की इमेज, फ्लावर्स लिख के गो करेंगे, इसके अंदर जो फ्लावर्स की इमेज अवेलेबल है वो इमेज हमारे पास आ जाएंगे। जैसे देखिए ये आगे क्लिप आर्ट, मैं इस क्लिप आर्ट पे क्लिक करूंगा ना, जो ही मैं क्लिक करूंगा और हमारे पेज में आ जाएगी। क्लिक करते हमारे पेज में आ जाएगी। मतलब क्लिप आर्ट क्या होता है दोस्तों? MS वर्ड की लाइब्रेरी में सेव ऐसी इमेजेस रहती है, जो डमी इमेजेस रहती है, जिससे हम लोग कहीं पे भी यूज ले सकते हैं, वो सारी क्लिप आर्ट्स कहलाती हैं। अब इंटरनेट से अगर कनेक्ट है तो आप लोग अलग टाइप के क्लिप आर्ट्स भी ले सकते हैं यहाँ पे, जो कि अलग अलग तरीके के क्लिप आर्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, वो हम यहाँ से ले सकते हैं। ये तरीका है इंटरनेट से लेने का। अगर इंटरनेट से कनेक्ट होता तो और सारी पिक्चर्स आती हैं यहाँ पे, लेकिन अभी इंटरनेट से मैंने लैपटॉप को कनेक्ट नहीं कर रखा, मेरे कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं कर रखा है, इसलिए ये इसके अंदर नहीं आएंगी। ये क्लिप आर्ट थी दोस्तों। अब हम चलते हैं, अब इसमें छोटा सा एक चीज और देख लीजिएगा। जब हम लोग पिक्चर पे क्लिक करते हैं ना दोस्तों, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे देखिए, जो ही मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, पिक्चर पे क्लिक रहना चाहिए, फोटो चाहे क्लिप आर्ट हो चाहे पिक्चर हो, दोनों में कोई चीज हो। ये एक हमारे पास टेब खुल के आता है, इसका बोलते हैं पिक्चर टूल्स।
पिक्चर टूल्स खुलने के बाद इसके फॉर्मेट्स वगैरह आ जाते हैं, पिक्चर को किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है, क्या करते हैं, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। इनके बारे में हम लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम लोग केवल और केवल एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए इंसर्ट में क्या है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इंसर्ट में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो शेप्स का है दोस्तों। शेप्स का मतलब है हम लोग इसमें शेप भी बना सकते हैं। कैसे, इसके अंदर देखिए जो शेप्स पे क्लिक करेंगे इसमें बहुत सारी अलग अलग शेप्स हैं, रिसेंटली यूज शेप्स हैं, रेक्टेंगुलर शेप है, बेसिक शेप्स हैं। अभी पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर शेप्स से लेके भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों शेप्स के अंदर कि शेप्स का नेम तक पूछ लिया गया कि इस शेप का क्या नेम है, इस शेप का क्या नेम है, ऐसे शेप्स के नेम तक पूछ लिए गए दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा आप लोग इस पे धैर्य रखिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा। आप लोगों को बता देना चाहूंगा, देखिए जैसे जो ही हम लोग शेप्स पे जाएंगे ना दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे रिसेंटली यूज शेप ना अभी जो काम में ली वो शेप्स हैं, रेक्टेंगुलर शेप हैं, बेसिक शेप्स हैं और ब्लॉक एरोज हैं, उसके बाद इक्वेशन शेप्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं और स्टार्ट एंड बैनर्स हैं। मतलब कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि शेप्स के टाइप्स कितने हैं, तब भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जैसे देखो रिसेंटली शेप्स एक हो गया, रेक्टेंगुलर सॉरी रिसेंटली को छोड़िए, रेक्टेंगल एक हो गया, बेसिक शेप्स 2, ब्लॉक एरो 3, इक्वेशंस 4, फ्लो चार्ट 5, स्टार्स एंड बैनर्स 6 और कॉल आउट 7। ये आपके 7 टाइप की शेप्स हैं। अब इनके नेम अलग अलग। कई बार क्या कर दिया जाता है दोस्तों, अगर ज्यादा ही डीप अगर एग्जामिनर को पूछना है तो देखिए एग्जामिनर क्या करता है, कुछ सरल क्वेश्चन भी पूछना है उसको और कुछ मीडियम भी पूछने हैं और कुछ डीप भी पूछने हैं। लेकिन हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें देखिए, जैसे मैं किसी एक शेप का आपको नाम बताता हूँ। जैसे मैं इस शेप पे गया, देखिए इस शेप का नाम है स्निप सिंगल कॉर्नर रेक्टेंगल, जबकि दूसरी शेप का नाम देखिए स्निप डायगोनल कॉर्नर रेक्टेंगल। तो सब शेप्स के अलग अलग नेम है। कई बार शेप्स के नेम दे दिए जाते हैं, सिंपली इस टाइप के नेम दिए जाते हैं। जैसे देखिए ये दे दिया आपके पास राइट एरो दिया, इसका दिया है डाउन एरो। इस तरीके से आपसे अलग अलग, जैसे ओवल का पूछ लिया आपसे, ये ओवल है, ये रेक्टेंगुलर में हो गया, राउंड रेक्टेंगल हो गया, ये सारे हो गए, ट्रायंगल हो गया। ये शेप्स के नाम आपसे अलग अलग पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ से हम लोग शेप्स बना सकते हैं। ऐसे ही स्मार्ट आर्ट है दोस्तों, ये स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट क्या काम में आती है, देखिए ये आपको ग्राफ यहाँ पे दिख गया होगा। आप लोगों को अगर MS वर्ड के अंदर कई बार क्या होता है, ग्राफिकली किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन करना है, कोई लिस्ट डिजाइन करनी है, कुछ भी करना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अब इसके अंदर ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं, कई बार पूछ लिया दोस्तों कि स्मार्ट आर्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। स्मार्ट आर्ट के टाइप देखो, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्ची, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, ये हमारे इसके टाइप्स है। पिक्चर छोड़ी, पिक्चर तो अलग ऑप्शन आ गया। ये हमारे टाइप्स इसके 1 2 3 4 5 6 7 हमारे इसके अंदर किसके टाइप्स हैं, हमारे स्मार्ट आर्ट के टाइप्स हैं। जिसके अंदर कौन कौन से, कई बार ऑप्शन दे दिया जाता है कि स्मार्ट आर्ट का टाइप कौन सा नहीं है, उसमें दे देगा लिस्ट, दे देगा प्रोसेस, दे देगा साइकिल, दे देगा चौथा कोई और नेम दे देगा। तो ये नेम हमें ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से नेम टाइप होते हैं। ये 6 नेम आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये 7 नेम नोट कर लीजिएगा। लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्ची, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स और पिरामिड, ये आप लोगों को नोट कर लेना है। ये जहां जहां पे मुझे लग रहा है ना कि आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, मैं तुरंत आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं आप कैसे बनती शेप वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये शेप बन गई, देखिए सिंपल सी ये वाली शेप ले लेते हैं हम लोग। नीचे गए, ओके किया, और यहाँ पे एक शेप बन गया कि मैं छोटा कर देता हूँ इसको ताकि आप लोगों को दिख जाएगा। ये हमारे पास शेप्स बन गई है। मुझे क्या करना है, 5 सेम टाइप के आइटम लेने हैं। जैसे मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे बनाना है कोई भी, या समझ चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चाय बनाने के लिए हमें चाहिए एक तो टी लीव चाहिए, मतलब चाय की पत्ती चाहिए। उसके बाद हमें मिल्क चाहिए और हमें शुगर भी चाहिए और हमें वाटर भी चाहिए और हमें फ्लेम भी चाहिए। मतलब हमारे को चलाने के लिए फ्लेम भी चाहिए। ये सेम टाइप के कुछ एक हमारा एक एलिमेंट बनाने के लिए हमारे पास एक कुछ इसके सॉरी एक हमें कंबाइंड कोई कंपाउंड बनाना है, उसके हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, उसके लिए हम लोगों ने ये बना दिया। इस तरीके से आपके पास ये जो इलस्ट्रेशन ग्रुप है ये हमारे पास इस तरीके से काम करता है स्मार्ट आर्ट। अब इसके अंदर क्या बच गया वो भी चलते हैं हम लोग। इसके अंदर जो ऑप्शन बच गया दोस्तों वो बचा हमारे पास चार्ट वाला ऑप्शन। इसके अंदर हम लोग चार्ट भी बना सकते हैं। चार्ट कैसे कैसे बनते हैं देखिए दोस्तों, चार्ट हमारे पास अलग अलग तरीके के हैं। देखो इंसर्ट चार्ट के अंदर जाएंगे आप लोग तो चार्ट आपके पास कॉलम चार्ट भी है, लाइन चार्ट भी है, पाई चार्ट भी है, बार, एरिया, एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक, सरफेस। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चार्ट के टाइप कौन कौन से हैं,
कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार है, एरिया है, एक्स वाई स्कैटर है, स्टोक है, सरफेस है, डोनट चार्ट है, बबल है, रडार है, ये सारे हैं। ये सारे जो नेम है ना, ये सारे नेम आप नोट कर लेना। मैं आप लोगों को इतने सारे नेम्स जो है वो सारे अलग से लिख के नहीं दे रहा हूँ, बाकी ये नेम नोट कर लेना। ये नेम पूछते हैं कि चार्ट के टाइप्स, इसमें से कोई सा भी 2 नेम दे देगा और आपसे पूछ लेगा सेम टाइप के कि चार्ट के नेम है क्या, तो आप लोगों को उसमें यस और नो के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर 3 सेम टाइप के दे देगा, एक अलग दे देगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये चार्ट के टाइप्स होते हैं। जैसे लाइन चार्ट हो गया, लाइन में देखिए इस टाइप के चार्ट होते हैं, लाइन वाली ये रहे आपके। कॉलम चार्ट ये वाले सारे ऊपर के कॉलम चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है, गोला होता है, इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन होते हैं, ये वाले पाई चार्ट आपके। तो ये ऑप्शन पे देखिए अलग अलग हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर। ये हमारे चार्ट बनाने के ऑप्शन है। एक चार्ट मैं बना के बताता हूँ, ये मैंने चार्ट बना दिया, देखिए इस पर ओके कर दिया, ये एक चार्ट बन गया है दोस्तों। ये चार्ट मेरे पास बन गया है। इसके साथ साथ एक्सेल स्प्रेडशीट खुल के है। एक्सेल स्प्रेडशीट में जो भी डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो डेटा हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। ये देखिए यहाँ पे खुल के आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा इसके बाहर पे आ जाता हूँ ताकि हमारा ये एक्सेल, इसको तो मैं बंद कर देता हूँ। ये हमारा चार्ट बन के आ गया है। अब इसमें जो वैल्यूज पुट करनी है ना, उनके बारे में अलग से देखेंगे हम। इसके अंदर इनका नेम अलग अलग होता है, लीजेंड्स बोलते हैं इनको। ये जो हमारे है ना, ये लीजेंड्स हैं, इसके जो टाइप्स हैं ना, इनके बारे में हम लोग डीपली अलग से चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल जो ही एग्जाम में अगर क्वेश्चंस कहीं पे पूछ रहा है ना, उसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हुए इसको चलेंगे। बेसिकली अभी हमने देखा है कि चार्ट कैसे बनाया जाता है, ये हम लोगों ने इसके अंदर देख लिया है। अब हम इंसर्ट में देखिए, चार्ट हम लोगों ने देख लिया। इसके साथ एक नया ऑप्शन और है, स्क्रीनशॉट ऑप्शन है दोस्तों। देखिए स्क्रीनशॉट और है, जो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बड़ा करके इसको बता देता हूँ। इसमें देखिए हम लोगों ने देखा है, पिक्चर देख लिया, क्लिप आर्ट हमने देख लिया, शेप्स हमने देख लिया, स्मार्ट आर्ट हमने देख लिया, चार्ट हमने देख लिया, स्क्रीनशॉट हम लोग देख रहे हैं। स्क्रीनशॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपने जो इसकी MS वर्ड की स्क्रीन है ना, उसकी पिक्चर ऐसे कैसे लेना और उसको इंसर्ट करना। ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसका शॉर्टकट भी है दोस्तों। स्क्रीनशॉट के लिए हमारे पास इसके अंदर प्रिंट स्क्रीन बटन आता है। प्रिंट स्क्रीन से हम लोग फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, स्क्रीनशॉट पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है। आपको किस जगह का स्क्रीनशॉट चाहिए, इस जगह का चाहिए, इस विंडो का चाहिए, इस विंडो का चाहिए। अलग अलग विंडो खुली हुई, जिस विंडो का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, जिस विंडो का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, उस विंडो का स्क्रीनशॉट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट हमारे पास अलग अलग तरीके से बन के आते हैं। तो इन स्क्रीनशॉट से हम लोग यहाँ पे काम में लेते हैं दोस्तों। देखिए कैसे कैसे हम लोग इसको काम में ले सकते हैं। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट ऑप्शन पे गया मैं, और मुझे स्क्रीन क्लिपिंग चाहिए। सीधा मैं स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जिस भी स्क्रीन की क्लिपिंग चाहिए उसको मैं सीधा सेलेक्ट करूंगा। देखिए मैंने सेलेक्ट किया और ये मेरे MS वर्ड के अंदर आ गया। देखो ये मेरे MS वर्ड के अंदर आ गया। इस तरीके से हम लोग स्क्रीन की क्लिपिंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन होता है प्रिंट स्क्रीन का, जिससे डायरेक्ट हम लोग पूरे जो डेस्कटॉप है उसकी विंडो का शॉर्टकट ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सीधा कहाँ पे, हमारे नोट्स पे चलते हैं दोस्तों। हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखते हुए चल रहे हैं। अब आप जो नोट्स को पढ़ोगे ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या फिर किस तरीके से हम लोग इसको काम में लेने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में बनने वाले हैं। अब देखें नेक्स्ट पिक्चर। अभी हम लोगों ने पिक्चर देख किया है। इस विकल्प के द्वारा आप वर्ड फाइल में पिक्चर या फोटो डाल सकते हैं। ये नोट्स आप लोगों के लिए लो दोस्तों, इसलिए मैं बना के लाया हूँ। नेक्स्ट देखिए क्लिप आर्ट। इस विकल्प के द्वारा आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लाइब्रेरी में स्टोर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो, जो भी हम लोगों ने करी थी। अब देखिए इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है शेप्स। शेप पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लाइब्रेरी में होते हैं। शेप कमांड पर क्लिक करने पर आप शेप बार प्रदर्शित होता है, जो भी अभी हुआ था। इसमें किसी भी शेप को इंसर्ट करना होता है, उस शेप पर क्लिक करके आप लोग डॉक्यूमेंट में माउस से ड्रैग करके शेप बना सकते हैं। ये देखिए दोनों अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है। शेप्स हमने बना के देखी थी कि क्लिक करके हम लोगों ने शेप्स भी बनाई थी, और हम लोगों ने जो पिक्चर्स भी बनाई थी, और हम लोगों ने क्लिप आर्ट्स भी बनाई थी। उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं स्मार्ट आर्ट पे। स्मार्ट आर्ट क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था। इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट में किसी सब्जेक्ट या किसी घटना के क्रम के बारे में स्पेशल रूप से बताने के लिए स्मार्ट आर्ट का प्रयोग किया जाता है। स्मार्ट आर्ट भी सेव की तरह ही होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लाइब्रेरी में सेव होते हैं। अभी हमने स्मार्ट आर्ट करके देखा था ना, चाय बनाई थी हम लोगों ने, वो हमारे स्मार्ट आर्ट से बनाई थी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके ऊपर। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट। अभी हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके भी देखा था। स्क्रीनशॉट कमांड के हेल्प से डॉक्यूमेंट में के बैकग्राउंड में खुली हुई विंडो
स्क्रीन को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने इंसर्ट करके देखा। तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग जो ही प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो हमें इसको तुरंत समझ में आ जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं चार्ट के बारे में। चार्ट अभी हम लोगों ने बनाया था। चार्ट कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में चार्ट को इंसर्ट किया जा सकता है। ये नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। जब भी आप मेरी क्लास को देखो ना, शुरू से देखना, फर्स्ट मेरी जो क्लास है वहाँ से देखना, और आप लोग प्रॉपर नोट्स बना के चलिएगा। आप लोगों के नोट्स बनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि वास्तव में मैंने कुछ पढ़ाई की है, और बता रहा हूँ ना आप लोगों को, कोई सा भी क्वेश्चन आपका दोस्तों इजीली आप लोग उसको सॉल्व कर पाओगे। एग्जाम का कोई सा भी क्वेश्चन हो आप लोग इजीली कर पाओगे। मैंने पहले फंडामेंटल की क्लास ली 2-3, उसके बाद मैंने क्या किया, सीधा पहले MS ऑफिस चालू कर दिया। जो भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सिलेबस आप लोगों का एग्जाम के अंदर है मैं पूरा करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों को चैनल से बने हुए रहना रखो, चैनल के साथ बने हुए रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है लिंक ग्रुप। कौन सा? लिंक ग्रुप, लिंक समूह। लिंक समूह में क्या होता है दोस्तों, देखिए, डॉक्यूमेंट में लिंक इंसर्ट करने के लिए इस ग्रुप का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट में लिंक इंसर्ट करने के लिए होता है। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। एक तो इसके अंदर होता है हाइपर लिंक, और एक होता है बुकमार्क, और एक होता है क्रॉस रेफरेंस। पहले हम देखते हैं हाइपर लिंक क्या है। हाइपर लिंक इस कमांड की सहायता से किसी टेक्स्ट या इमेज या हाइपरलिंक सेट किया जा सकता है। मतलब क्या होता है, और इसका शॉर्टकट क्या, Ctrl+K है दोस्तों। हाइपरलिंक होता क्या है दोस्तों, हाइपरलिंक का मतलब होता है एक पेज में कोई भी अगर टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके उसको लिंक बना दिया जाता है, और उस पर जो ही हम क्लिक करते हैं तो उससे दूसरी फाइल को लिंक कर दिया जाता है, जो फाइल उससे कनेक्ट रहती है, और वो फाइल खुल के आ जाती है। इसका शॉर्टकट Ctrl+K है। हम किसी भी दूसरे पेज को लिंक कर सकते हैं हाइपरलिंक से, और इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+K है। ऐसे देखिए बुकमार्क क्या है। इस कमांड का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट किसी स्थान पर जाने के लिए किया जाता है। मतलब क्या होता है, आपके पास 400 पन्नों का एक कोई भी 400 पन्नों का आपके पास एक फाइल है 400 पन्ने की, और आप लोगों को क्या करना है, पहले पेज पे कोई चीज़ लिखी हुई है और उसको हम लोग एक एज ए बुकमार्क बना लेते हैं कि मुझे पेज नंबर 1 ये है। उस पर जो ही क्लिक करूँ पेज नंबर 1 क्लिक खुल के आएगा। अब मुझे जाना पेज नंबर 200 पे, तो मैं जो ही क्लिक करूँ कि ये जो उस ऑप्शन पे क्लिक करूँ बुकमार्क पे, और वो पेज नंबर 200 पे मुझे ले जाए। मतलब उस डॉक्यूमेंट के अंदर ही आप सीधे जा सकते हैं नेक्स्ट उस पर। ऐसे ही क्रॉस रेफरेंस, जिस डॉक्यूमेंट पर यूजर कार्य कर रहा है क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से उसी डॉक्यूमेंट के अन्य पेज या भागों के साथ लिंक बनाया जाता है। इसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। इन तीनों को हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं दोस्तों। प्रैक्टिकली देखने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा हमारे प्रैक्टिकल विंडो पे, मतलब MS वर्ड पे चलना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इंसर्ट के अंदर हम लोग देख रहे हैं हाइपरलिंक्स। ये देखिए ये हमारे पास अभी हमने इलस्ट्रेशन देखा, अब हमारे इंसर्ट के देखो लिंक्स ये रहे दोस्तों। इसके अंदर 3 ऑप्शन आ गए, देखो हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए जैसे देखिए मुझे इस वर्ड को हाइपरलिंक बनाना है, इसको फॉलोइंग को मुझे हाइपरलिंक बनाना है। ठीक है, फॉलोइंग पे क्लिक करके मैं हाइपरलिंक पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट तो डिस्प्ले फॉलोइंग डिस्प्ले होगा, ईमेल एड्रेस की जरूरत नहीं है हमें। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस, तो न्यू डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं हम लोग। न्यू डॉक्यूमेंट पे जाकर के और हम लोग यहाँ से एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पे नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट हमें लेना पड़ेगा दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे है वो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। चेंज पे क्लिक किया और मैं कोई डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ यहाँ से, ई के अंदर गया है, या फिर मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ और मैंने एड्रेस ऑफ DB-Tech ले लिया, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये डॉक्यूमेंट खुलेगा जब हम फॉलोइंग पे क्लिक करेंगे। मैंने क्या किया है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले तो फॉलोइंग होगा, और इसके अंदर किस पेज को लिंक कर दिया मैंने, किस फाइल को लिंक कर दिया है, एड्रेस ऑफ DB-Tech को मैंने लिंक कर दिया, ओके कर दिया। ये मेरा एक लिंक यहाँ पे बन गया है। एक बार छोटा कर लेता कि मुझे दिख जाए अच्छे से। ये मेरा लिंक यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे इसको मैं ओके करता हूँ। सेटिंग फाइल और वेब पेज, एड्रेस ऑफ DB-Tech बना लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एड्रेस ऑफ DB-Tech बन गया। अब ये ब्लू कलर का हो गया दोस्तों। अब हाइपरलिंक में एक और दोस्तों ध्यान से रखिएगा, जब भी हाइपरलिंक जिस पे क्लिक नहीं किया होता है वो लिंक कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो इसका कलर हो जाएगा पर्पल कलर।
जैसे कंट्रोल के साथ जो देखो मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ, कंट्रोल दबाने पर ये इसका जो चिन्ह निशान है हमारे पॉइंटर का वो कैसा बदल गया है, हाथ के निशान में बदल जाता है। अब आपको जब ये फाइल खोलनी है ना तो आपको हाथ के निशान मतलब कंट्रोल दबाना है, फिर फॉलोइंग पे क्लिक करना है, ये फाइल खुल के आएगी। यहाँ पे ऑप्शन बता रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये फाइल आप खोलना चाहते हो, यस। अब आपके पास एड्रेस ऑफ DBTech ये फाइल खुल के आ गई। देखिए दोस्तों ये फाइल मैंने इसके लिंक कर दी। मैंने आपको बताया था कि हाइपरलिंक क्या करता है, एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक कर देता है और उसका लिंक हमारे पास बन जाता है। ये मेरे पास एक फाइल यहाँ पे खुल के आ गई है। इस फाइल को हम लोगों ने यहाँ से बना दिया है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये मेरी फाइल बन गया। ठीक है, ये मेरे पास अलग अलग फाइल्स का प्रारूप था, हम लोगों ने यहाँ पे इसको यूज किया है। अब हमारे पास एक ऑप्शन है बुक मार्क। बुक मार्क में क्या होता है, किसी भी इसको हम लोग बुक मार्क कर सकते हैं। उस तरीके से हम लोग क्रॉस रेफरेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। इनका क्वेश्चन केवल इतना पूछा जाता है, अधिकतर हाइपरलिंक का क्वेश्चन आता है, लिंक्स के अंदर बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस का क्वेश्चन कम आता है दोस्तों। कि हाइपरलिंक का यूज क्या किया जाता है, तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के है। और हाइपरलिंक का यूज आप लोगों को पता है कि एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं सीधा वापस हमारे नोट्स पे। अगला जो इस ऑप्शन है इसके अंदर वो है हेडर और फुटर। हेडर फुटर में से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। हेडर फुटर क्या है वो देख लेते हैं। हेडर एंड फुटर MS वर्ड की विशेषताओं में से एक है, मतलब MS वर्ड की फैसिलिटीज में से एक है। हेडर डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर दिखाई देते हैं, जबकि फुटर नीचे दिखाई देते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट होता है ना, उसको ऊपर की साइड तो हेडर लगता है और नीचे की साइड फुटर लगता है। डॉक्यूमेंट का शीर्षक, लेखक का नाम, पृष्ठ संख्या या कंपनी का लोगो जैसी जानकारी जोड़ने के लिए हेडर और फुटर का प्रयोग किया जा सकता है। दस्तावेज को प्रिंट या फिर साझा करते समय यह जानकारी सहायक हो सकती है। मतलब देखिए क्या होता है, आप कोई भी एक बड़ी बुक देखोगे, बुक के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा ऊपर ऊपर पेज पे एक ही एक नेम चलता रहता है। जैसे मान लीजिए किसी की बुक RBD की बुक है, RBD चल रहा है। राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसके बाद राजस्थान बोर्ड एक बार लिखा होता है, बार बार नहीं लिखते, वो हेडर में डाल दिया। नीचे पेज नंबर चल रहा है, पेज नंबर हम लोगों ने फुटर में डाल दिया है, फिर हेडर में भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बार बार वहाँ पे रिपीट हो रहा है। और वो कहाँ पे काम करता है, हमें प्रिंट करने में, सब जगह पे सहायता हमें प्रदान करता है। कि हम लोगों ने कितने पेज प्रिंट कर लिए, वो हमारे पेज नंबर अगर डाला हुआ तो हमें इसमें सुविधा रहती है, पेज कितने हम लोगों ने प्रिंट कर चुके हैं और कितने पेज हम लोगों को प्रिंट करने हैं। ये सारी सुविधा हम लोगों को उसमें से मिलती है दोस्तों। लेकिन यदि हम लोग हेडर और फुटर को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं तो हमें प्रिंटिंग में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। तो ये हेडर फुटर का यूज़ होता है दोस्तों। हेडर फुटर हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हेडर फुटर होता कहाँ पे, वो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। 1 नंबर अब हम चलते हैं हमारे इस पे। देखिए हेडर फुटर कहाँ पे होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हेडर फुटर होता है, ये देखो ये रहा हेडर फुटर, हेडर एंड फुटर। ये आपको इसमें देखिए हम लोग पहले पेजेस देखा, फिर हम लोग टेबल्स देखा, इलस्ट्रेशन देखा, लिंक्स देखा, और हम लोग देख रहे हैं हेडर और फुटर। हेडर में देखिए ये हेडर है। हेडर का मतलब होता है आप जो ही हेडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स आएंगे इसके। ब्लैंक मतलब यहाँ पे खाली आएगा, इसमें आप लिख सकते हैं। कुछ ब्लैंक आएंगे, इसमें 3 कॉलम्स आएंगे, ये अल्फ़ाबेट्स के साथ में आएगा। तो अलग अलग फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट्स का ज़्यादा रोल नहीं, फॉर्मेट आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने जैसे ये फॉर्मेट ले लिया फुटर का, जो ही मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ। माई कंप्यूटर नोट्स मैंने लिख दिया है, ठीक है। माई कंप्यूटर नोट्स की जगह पे माई या फिर माई कंप्यूटर नोट्स या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MS वर्ड नोट्स। और इसको जो ही आप हेडर जैसे जो भी लिखना है उसको लिखने के बाद क्लोज पे क्लिक करना होता है। ये क्लोज कर दिया मैंने। और ये देखिए MS वर्ड में हेडर हर जगह लग गया। देखिए MS वर्ड नोट्स, दूसरे पेज पे जाएंगे MS वर्ड नोट्स, MS वर्ड नोट्स, प्रत्येक पेज पे लग गया है। इस तरीके से हेडर लगा सकते हैं। ऐसे हम लोग फुटर भी लगा सकते हैं। ये फुटर है, फुटर से हम लोग क्या करेंगे, वो नीचे की साइड लगता है। मैंने यहाँ पे नीचे की साइड लगा दिया, देखिए दोस्तों। ये मैंने मेरा नाम लिख दिया MS वर्ड क्लास बाय JP और पेज नंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड था फॉर्मेट के अंदर, मैंने लिखा नहीं, लिखा हुआ है तो मैंने इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया, क्लोज कर। अब देखिए ये देखो MS वर्ड क्लास बाय JP दिख रहा है, पेज नंबर 7,
MS वर्ड क्लास बाय JP पेज नंबर 6, ऊपर आपका हेडर दिख रहा है। इस तरीके से हम लोग हेडर फुटर लगा सकते हैं। ऐसे इसके अंदर पेज नंबर भी है दोस्तों। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है, अलग से पेज नंबर का ऑप्शन है, ये वाला देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग पेज नंबर लगा सकते हैं। ये अलग से पेज नंबर का ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग पेज नंबर लगा सकते हैं। जो भी जहाँ पे भी लगाना है, टॉप में लगाना है, बॉटम में लगाना है, पेज मार्जिन पे लगाना है, मैं इसको पेज मार्जिन पे लगा देता हूँ ताकि आप हेडर फुटर भी बना रहेगा। पेज मार्जिन पे जाकर के मैं ये फॉर्मेट ले लेता हूँ और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब देखिए एक बार यहाँ पे, ये देखिए ये लग गया पेज मार्जिन पे, आपके यहाँ पे लग गया। देखिए हम लोग जो ही ऊपर चलते जाएंगे ना, देखो पेज 7 नीचे की साइड तो लिखा हुआ है ही, देखो थोड़ा सा उसको छोटा कर देता हूँ ताकि दिख जाएगा। ये पेज 7 देखो नीचे तो लिखा हुआ है ही, लेकिन पेज मार्जिन पे भी मैंने पेज नंबर लगा दिया। देखिए ये रहा पेज मार्जिन पे, ये वाला जो ऑप्शन है ना पेज मार्जिन पे दिख रहा है आपको, ये हमारा पेज मार्जिन पे मैंने पेज नंबर लगा दिया। तो इस तरीके से हम लोग पेज नंबर भी लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग हमारे नोट्स वाली क्लास पे। इसमें क्या क्या कर सकते थे दोस्तों, हम लोग हेडर फुटर लगा सकते थे, पेज नंबर लगा सकते थे। देख सकते हैं आप लोगों को इसमें कोई भी टॉपिक में अगर परेशानी आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है दोस्तों, तो वो आप लोग मेरे से इजीली शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उसका जवाब आपको तुरंत दूंगा, या फिर नेक्स्ट अगली क्लास में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ वो आपको मिलते रहें दोस्तों। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।